कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि बंसी ध्वनि अखंड आनंद प्रदान करने के लिए भगवान का अनिवार्य निमंत्रण था। देखिएगा, बंसी तो सबके हृदय में बज रही है, सारे ब्रह्मांड में बज रही है, लेकिन कोई अधिकारी जागा हुआ आत्मज्ञानी गुरु का शरणागत शिष्य इस ध्वनि को सुन पाता है। हमने कई बार कहा, अनहद बाजत बांसुरी, परमात्मा के प्रेम की बांसुरी 24 घंटे बजती है। आप बताइए, आप सो रहे होते हैं तो बांसुरी बंद हो जाती है। आप जैसे ही जागते हो, देखो आपको सांस आ रहे हैं कि बंद हो गए थे? या ऐसा करते हो आप कि सोते समय सांस बंद कर देते हो, जब जागते हो तो लेना चालू कर देते हो? सोचो, जिसकी आत्म जागृति हो गई, जिसका भगवान का ध्यान होने लगा, जिसके घूंघट के पट खुल चुके हैं, वो इन सांसों की ध्वनि को, बंसी ध्वनि यही है। बताइए, सांस तो कुत्ते बिल्ली गधे सबको आते हैं, लेकिन वो ये भगवान की बंसी नहीं महसूस कर सकते। मैं उनकी तो क्या कहूं, आज संसार में लाखों करोड़ों जीव जंतु को छोड़ो, मनुष्य इतने हैं, उन्हें नहीं पता। लोगों को लगता है कहीं पार्क में खड़े होकर भगवान ने कुतुब मीनार पे बांसुरी बजाई होगी। चौबीस घंटे बज रही है। आप शांत हो, एकाग्र हो, सांसों पर ध्यान दो, तो आपको सुनाई दे जाए। मैंने कहा था, आते जाते सांसों को देखने लगो, बंसी ध्वनि लगने लगेगी, ध्यान लगने लगेगा। वो इतनी मीठी तान है जो अनहद बज रही है, किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए, क्या कष्ट है? आप बताइए, क्या कष्ट महसूस हो रहा है आपको सुनने में? मैंने आपसे कहा था, बुद्ध के सूत्र में आती है ये बात। इसे अनापान सती योग कहा जाता है। अनापान सती याद नहीं रहेगा? आती जाती श्वास को देखना, भगवान को साथ जुड़ गए, बस सुनने लगी बांसुरी। कमाल हो गया। इससे सरल कोई उपाय है? अगर कोई आती जाती श्वास के द्वारा राज को पूरा समझ ले,
तो फिर उसको दुनिया में और कुछ करने को नहीं रह जाता। हर पल भगवान साथ में है। इसलिए बुद्ध तो कहते हैं अनापान सती योग सद गया। बात बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन आप और हम लोग बताओ, जिसके लिए कोई अभ्यास नहीं करना, जिसके लिए कोई मंत्र नहीं जापना, बस खाली शांत होना है। राम सुखदास जी ने इसी को कहा चुप साधना। लोग कहते हैं हम चुप तो हो जाए लेकिन कुछ तो सहारा दो। अरे दे तो रहा हूं, आती जाती सांसों को देखो, बस लग गई लौ, पता चल गया। ऐसे ही ये बंसी ध्वनि अखंड नाद, इसे अखंडानंद कहते हैं। अखंडानंद प्रदान करने वाली बताओ अखंड आनंद। यही भगवान का निमंत्रण है, यही भगवान का निमंत्रण है। बताओ उसे गोपियां कैसे टाल सकती थी? उसे कोई भी नहीं टाल सकता। आपको जिस दिन अपने सांसों में डूबने की आनंद आने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। हर पल आनंद की, मस्ती की लहर बहती रहेगी। वो बंसी कैसे बजी, उसकी ध्वनि कहां तक गई? कल मैंने आपको बताया था, जहां जहां भक्त अधिकारी थे, ब्रह्मलोक में, पाताल में, शिवलोक में, आप अधिकारी बन जाइए, आपके अंदर बंसी सुनने लगेगी। बस फिर मन भगवान की ओर जाने लगेगा। अभी तो पैर मंदिर की ओर जाते हैं। ये प्रेम के लिए नहीं जाते, ये स्वार्थ के लिए जाते हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। तो ये भगवान की नाद अधिकारी जीव ही सुन पाता है। आप देखो आपके परिवार में कितने जीव रहते हैं, एक घर में कितने लोग रहते हैं? आप कहोगे हम 8 रहते हैं, वो 4 रहते हैं, वो 2 रहते हैं, वो 10 रहते हैं। क्या सबको ये राज पता है बांसुरी का? जिसे पता चल गया वो मौज में हो गया। ये वो संगीत है जो भगवान ने सबको दिया हुआ है। ये दौड़ चली का मतलब क्या होता है? अब आप क्या समझते हो भगवान हमारे को इंडिया गेट पे खड़ा होकर के बांसुरी बजाएगा, हम इंडिया गेट जाएंगे? आप सोचो, ये तो एक लीला थी रास के अंदर। भगवान के सांसों को सुन के भगवान की तरफ मन का जाना, ये भगवान के पास जाना है। बड़ी गहराई से समझना पड़ता है, वरना सोचते हैं उस समय तो भगवान ने बांसुरी बजाई थी तो गोपियां भाग के चली गईं, अब हमें भगवान बजाए कभी तो हम भी चले जाएं। बताओ किसके चित्त में बांसुरी नहीं बज रही है? कौन बिना सांसों के जी रहा है? अब ये मत समझने लगना कोई वृंदावन में
कहीं भगवान ने बांसुरी बजाई थी। हर हृदय में बांसुरी बज रही है। इसी को कहते हैं कि राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। अब लौ लग गई, मन भगवान की तरफ जाने लग गया, भगवान की लीलाओं में जाने लग गया। भगवान की लीलाओं में ही जाना, उनके मिलन में रास में तो जाना है। जब आपका मन संसार से हटकर भगवान की लीलाओं में गया तो कहां गया? रास में गया। आपका मन संसार में जाता है तो मल में जाता है। जिसका मन भगवान की लीलाओं में जाता है वो रास में जाता है। और मैंने आपको निवेदन किया था, पूरे एकाग्रचित से, जागते हुए होश में ये जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अब भी भगवान की बंसी वैसे ही बजती है। अब प्रेमी भक्त अब भी उसे सुनते हैं, अब भी सुनते हैं। क्या मतलब? जब भगवान की याद सताए, सांसों के माध्यम से भगवान के पास चले जाओ, बस। ये पुकार है भगवान की। और कहां पहुंचोगे? गोपियां कहां पहुंची? भगवान के पास। आप बताइए, जब सांसों में डूबोगे, आती जाती सांस देखोगे, तो हृदय में कौन है? परमात्मा। तो कौन नजर आएगा? प्रीतम भगवान। अब जो जिसको भगवान मानता हो उसको वो नजर आएगा। कोई राम का भक्त है उसे राम नजर आएंगे, कोई कृष्ण का भक्त है उसे कृष्ण नजर आएंगे, कोई शंकर का भक्त है उसे शंकर नजर आएंगे। और कोई माया का भक्त है उसका वो कहता है हमारा मन लगता ही नहीं, हम क्या करें, ध्यान लगता ही नहीं। अरे सांस आते हैं ना। अब सांसों में संसार का चिंतन कर लो या भगवान का चिंतन कर लो, बात तो वही है। जैसे ही आपका मन सांसों की तरफ दौड़ने लगेगा, देखो मन ही है मूल चीज। आपको लगता होगा मैं इंद्रियों से कर्म करता हूं, गलत। आपका हाथ तो माध्यम है, मन है मूल कारण करने वाला। आप कहोगे मैंने भोजन बना के दिया, अरे कैसे बनाया? हाथों से बनाया, बिना मन के बनाया था। नहीं, बिना मन के कैसे बनाएंगे? मन ही मूल है, मन ही। इसलिए जब मन सांसों में दौड़ने लगे, भगवान की लीलाओं में, उनके चरणों में उनका आलिंगन करो। गोपियां किसी सांसारिक विषयों में मन आसक्त है या नहीं, वे श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती हैं या नहीं, ये मतलब नहीं है। बात है मन का हृदय में जाना, सांसों में, आती जाती सांसों में एकाग्र चित्त होना। और जिसका मन गया, ध्यान से सुनो, हृदय में प्रीतम बैठा हुआ है। अब आप बताइए, आपका मन अभी अपने बच्चों के घर में जाए, बहुत ध्यान से सुनो, आपके बच्चे कहीं भी रहते हो, वहां मन जाए तो कौन मिलेगा? आप कहोगे बच्चे मिलेंगे। अब आपका मन भगवान के पास जाए तो कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। सारा खेला मन का है। ये इंद्रियों की ठगाई का कोई लाभ नहीं है।
ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास मन ना हो। आज देखो, एक नई बात बता रहा हूं, किसी संत के माध्यम से मैं पता चली। मैं जो भी कुछ आपको बताता हूं या तो भगवान की कृपा से आती है या संत महात्माओं की कृपा से आती है। कितना सरल बताया अंकों के माध्यम से। 66, 36 और 63। बहुत ध्यान से सुनो। 66, 36 और 63 पूरी ताकत लगा के समझिएगा। 66 में क्या होता है? 6 और उसके आगे 6। बहुत ध्यान से सुनो। परमात्मा हमारी तरफ देख रहा है, हम संसार की तरफ देख रहे हैं। यानी परमात्मा की तरफ हमने पीठ कर रखी है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो अपना वीडियो खोल लो, हाथ के माध्यम से बता देता हूं। 66 याद रहेगा आपको। भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, हम संसार की तरफ देख रहे हैं। देखो ऐसे, ये भगवान 6, हमारा 6 संसार की तरफ है, ये 66 है। अब ये तो सारा संसार कर रहा है, सबका यही हाल है। हर जीव के साथ परमात्मा चिपटा हुआ है, हर सेकंड उसे देख रहा है और हर सेकंड ये जीव संसार में लिप्त है। ये 66 है, 6 के आगे 6। अब बात आती है, भगवत प्राप्ति करनी है तो क्या करा जाए? भगवत प्राप्ति करनी है तो क्या करा जाए? 36 का आंकड़ा, संसार से मुख विमुख किया जाए। 36 का आंकड़ा कहते हैं नहीं, इनमें 36 का आंकड़ा है। ये इधर जाएंगे तो ये इधर जाएंगे। आपका मन संसार से, कहते ना वैराग्य करो, इसी को कहते हैं 36 का आंकड़ा। और दूसरा 63, बताइए कितनी कमाल की बात है। सन्मुख होए जीव मोहि जब गई। 6 का और 3 का मुंह एक तरफ हो गया, ये 63 है। तो 3 अंक तो याद रख सकते हो, 66, 36 और 63। अब आप कभी भी सोच लो, 66 का मतलब भगवान मेरी तरफ निगाह करे हुए हैं, मैं संसार की तरफ निगाह किए हुए हूं, ये मेरा पाप है। तो संसार से वैराग्य करने के लिए मुझे 36 का आंकड़ा समझना पड़ेगा। मन हटाकर भगवान की ओर लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। जैसे रामायण में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब गई। बस हो गई भगवत प्राप्ति। बताओ, 3 अंकों के माध्यम से। ये 3 अंक नोट भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। तुरंत देखो अपने मन को कि 66 में हूं, 36 में हूं कि 63 में हूं। सबसे बड़ी गोपियों का मन क्या था? 63। और ध्यान दो, हमारा मन है 66। जब संसार में जूते चप्पल लगते हैं तो हमारा मन हो जाता है 36। टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। है हाँ, हिंदी के 6 3 वही होंगे। तो मतलब कहने का 36 लिखो, 6 3 लिखोगे तो सन्मुख हो गए, 36 करोगे तो विमुख हो गए, और 66 करोगे तो भी भगवान से विमुख हो गए। यही दशा है हमारी। भगवान हर पल हर सेकंड हमें देख रहा है,
और हम संसार को देख रहे हैं। भगवान ही मिला हुआ है। इसी को भागवत में गीता में कहा गया, लेकिन हम नहीं देखते भगवान की ओर। रामायण ने तो कितना सरल कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। बताइए, पीछे प्रकाश है, हम अंधकार की तरफ मुख किए हुए हैं और कह रहे हैं हम तो बहुत डर रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। क्योंकि विमुख हो तो परेशान हो, सन्मुख हो जाओ तो परेशानी खत्म हो जाए। तो ये मुरली की ध्वनि लक्ष्य करके उन्मक्त की भांति चली और भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रांतों में जा पहुंची। यानी आपका ध्यान सांसों में भगवान के चरणों में पहुंच जाए। यहां फिर प्रेम परीक्षा होती है। देखो कमाल की चीज, गोपियों की भगवान ने क्या किया था? प्रेम परीक्षा की थी। जैसे आप सांसों में जाओगे, अगर भगवान की लीलाओं में डूब रहे हो तो भगवान परीक्षा लेंगे आपसे, संसार की याद दिलाएंगे, फिर भागोगे अंदर से, ये विमुखता हो गई। लेकिन कसम खा लोगे अब वापस नहीं जाना, परीक्षा में पास हो गए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। गोविंद